हेलो एवरीवन। और आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले रहेंगे हाउ टू फाइंड द मोमेंट अबाउट ए लाइन। ठीक है, तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक के बारे में बात करेंगे। तो अभी तक जो हम लोगों ने मोमेंट निकालना सीखा है वो ये सीखा है कि किसी पॉइंट के अनुसार हम लोग मोमेंट निकालना सीखेंगे। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग जो बात करेंगे वो किसी लाइन के थ्रू हम लोग मूवमेंट निकालना सीखेंगे। तो अभी तक जो मैंने पॉइंट के अनुसार आप लोगों को सिखाया था मूवमेंट निकालना, उसमें सिंपली एक कोई पॉइंट आपको गिवन होता था और कोई वेक्टर गिवन होता था, तो उसके थ्रू हम लोग निकालते थे पॉइंट के अबाउट मूवमेंट। लेकिन अभी हम लोग लाइन के अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो सबसे पहले हमने एक बार रिवाइज करना चाहेंगे जो कि पॉइंट के अनुसार हम लोग मूवमेंट निकालते थे उसको, क्योंकि पॉइंट के अनुसार जब आप अच्छा तरीक़ा से सीख गए होंगे मूवमेंट निकालना, तो उसके बाद से लाइन में कुछ है ही नहीं, बस आपको थोड़ा सा एक ऐड करना होता है। वो चीज़ मैं अभी आपको बताऊंगा, तो आप बिल्कुल समझ जाइएगा। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, सिंपली अभी तक जो हम लोग पढ़ते आएंगे थे, कोई हमारे पास एक वेक्टर होता था और उस वेक्टर को यदि मैं मान लूँ कि वो पॉइंट के अनुसार मुझे निकालना है, मूवमेंट निकालना है, तो सिंपली मैं क्या करता था, इस फोर्स का मैं सिंपली निकालता था पोजीशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, और पोजीशन वेक्टर का और इस जो वेक्टर दिया था इसको वेक्टर फॉर्म में मैं कन्वर्ट करता था और इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करता था, तो मुझे जो वैल्यू मिलता था ये वाला, यही सिंपली मेरा हो जाता था मोमेंट अबाउट अ पॉइंट। ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ पे क्या करना है, मोमेंट जानना है किसके अबाउट, किसी लाइन के अबाउट। तो मैं सपोज करा कि यहाँ पे मेरे पास कोई ए लाइन है। ठीक है, और इस लाइन पे के अकॉर्डिंग मुझे मूवमेंट निकालना है इस ए फोर्स का। ठीक है, तो मैंने क्या करा यहाँ पे कि सबसे पहले इस ए जो लाइन है और जो ये लाइन है, ए लाइन पे मैंने कोई एक पॉइंट कंसिडर करा। ठीक है, वो पॉइंट मैंने पी लिया और उस पी पॉइंट के अबाउट में मूवमेंट निकाल लूँगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पी अब मैंने क्या लिया, एक पॉइंट लिया, तो पॉइंट के अबाउट आपने मूवमेंट निकालना। मेरे पिछले वाले वीडियो देखे होंगे तो आपको बिल्कुल अच्छी तरीक़े से आता होगा। ठीक है, तो आप सिंपली क्या कीजिएगा, यहाँ पे पी पॉइंट जो मैं यहाँ पे दे रखा है उस पॉइंट के अनुसार हम लोग मूवमेंट निकालने का काम करेंगे। ठीक है, मूवमेंट यदि निकालना हम लोग पी पॉइंट के अनुसार सीखे हैं, तो आप सिंपली क्या कीजिएगा, ठीक है, और ये जो फोर्स दे रखा है इसको आप वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कीजिएगा। कब, जब मुझे ये जो वेक्टर दिया रहेगा वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड वैल्यू दिया रहेगा तब। यदि वो वेक्टर फॉर्म में ही है ऑलरेडी तो उसको चेंज करने की वहाँ पे कोई नीड नहीं होती है। ठीक है, तो इसको सिंपली हम लोग चेंज करेंगे और उसके बाद जिसके लाइन के अबाउट हम लोग मूवमेंट निकालना चाहते हैं उस लाइन का हम लोग सिंपली यूनिट वेक्टर निकालेंगे और इन दोनों के साथ हम लोग क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, तो वो मुझे जो निकल जाएगा वो सिंपली निकल जाएगा मूवमेंट अबाउट एनी लाइन। ठीक है, तो उसी को मैंने यहाँ पे सिंपल फॉर्म में लिखा है। ठीक है, तो मैंने सपोज करा कि यहाँ पे कोई एक स्पेसिफिक एक्सिस में ले लूँ, कोई स्पेसिफाइड एक्सिस में ले लूँ, जैसे कि एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया। तो इस तरह से कोई मैं एक एक्सिस चूज कर लूँ, तो उसके अबाउट मुझे मूवमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो सिंपली एम एक्स मैं यहाँ पे लिखूँगा। ठीक है, और पोजीशन वेक्टर उस एक्सिस का और उस जो फोर्स जो हमको गिवन होगा उस फोर्स को हमको वेक्टर फॉर्म में लेना होगा। ठीक है, और यूनिट वेक्टर मैं लिखने वाला रहूँगा और यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट कर दूँगा। ठीक है, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट कर दूँगा सिंपली, तो ये मुझे निकल जाएगा जो एक्सेस लाइन के अबाउट मुझे मूवमेंट निकल जाएगा। ठीक है, और चलिए इस पर एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन के थ्रू हम लोग सारे कंसेप्ट को समझते हैं। क्वेश्चन लेने से पहले मैं आपको बता दूं, जो कि आप लोग शायद पहले से जानते ही होंगे, वो क्या होता है, वेक्टर का एक रूल होता है। ठीक है, उस रूल में क्या होता है कि यदि एक मेरे पास कोई वेक्टर होगा, जैसे कि यहाँ पे आई वेक्टर लिया, जे वेक्टर लिया और यहाँ पे के वेक्टर लिया, तो मैं यदि यहाँ से क्लॉकवाइज चलता हूँ तो क्लॉकवाइज का जो मैं क्रॉस प्रोडक्ट करता हूँ तो वो थर्ड वैल्यू देता है। यानी कहने का मतलब कि यदि आई का प्रोडक्ट करूँ जे के साथ तो ये थर्ड वैल्यू के मुझे देगा। ठीक है, और वो भी कैसा देगा, पॉजिटिव देगा। कब, जब मैं क्लॉकवाइज मूव कर रहा हूँ तब। ठीक है, तो आई क्रॉस में जब जे करूँ तो यहाँ पे के मिलेगा मुझे पॉजिटिव में, लेकिन यदि यही मैं एंटी क्लॉकवाइज चलूँ, यानी कहने का मतलब कि के से मैं जे की तरफ एंटी क्लॉकवाइज चलूँ तो मुझे यही वैल्यू मिलने वाला रहेगा क्या, नेगेटिव में। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज़ आपको आता होगा। नहीं आता होगा तो यहाँ पे एक देख लीजिए अच्छी तरीक़े से और इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। ठीक है, ताकि ये चीज़ आपको याद रहे और ये चीज़ आगे हम लोग इसका यूज करने वाले रहेंगे। ठीक है, तो अभी चलिए हम लोग एक क्वेश्चन के थ्रू जो भी हम लोग कंसेप्ट पढ़े उसको एक बार अच्छी तरीक़े से समझते हैं और उस पर एक क्वेश्चन दे करके अपने सारे कंसेप्ट को क्लियर करते हैं।
तो मैंने यहाँ पे जो क्वेश्चंस लिया है वो क्वेश्चन कुछ इस तरीक़ा से, एक बार पढ़ते हैं इसको क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन जो दे रखा है यहाँ पे, द वर्टिकल फोर्स 200 न्यूटन एक्ट एट ए पॉइंट सी ऑफ ए ट्रिंगुलर प्लेट्स, ठीक है। कोई एक आपके पास ट्रिंगुलर प्लेट है जो कि कुछ इस तरीक़ा से होगा, ठीक है। और इसमें मुझे मोमेंट निकालना है एज ए से बी के, एज जो ए से बी है यानी कि ए से जो बी एज है, यानी कि ये क्या बन रहा है, एक लाइनिंग बन रहा है, यानी इस लाइन के अबाउट मुझे मोमेंट निकालना है जो कि सी पॉइंट पे मुझे 200 न्यूटन का वर्टिकली फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो मैंने अभी क्या बताया कि मुझे सिंपल क्या करना होगा, जो ए से जो बी यहाँ पे जो वैल्यू दे रखा है, यानी कि ए पॉइंट से बी पॉइंट का जो लाइनिंग बना है इसके अबाउट मुझे मोमेंट निकालना है। तो इस लाइन पे कोई एक मैं पॉइंट को कंसीडर करूँगा, ठीक है। और वो पॉइंट के अबाउट मैं क्या निकालूंगा, सिंपल मोमेंट निकालूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पॉइंट ले सकता था, यहाँ भी ले सकता था, बट मैं यहाँ बीच में कहीं नहीं लूँगा। क्यों नहीं लूँगा, क्योंकि जब मेरे पास 2 पॉइंट गिवन है और ये दोनों पॉइंट जो मुझे गिवन है इसका कोऑर्डिनेट गिवन है, तो मुझे ज़्यादा सुविधा पड़ेगा कि इस दोनों पॉइंट में से कोई एक पॉइंट को मैं पिक करूँ, ठीक है। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैंने सिंपली यहाँ पे ए पॉइंट को चूज करा और ए पॉइंट के अनुसार मैंने मोमेंट निकालना चाहा। तो ए पॉइंट के मोमेंट अबाउट जब आप निकालिएगा तो आपको कुछ इस तरीक़े से मिलेगा। जैसे मैंने यहाँ पे जब ए पॉइंट के अबाउट आप मोमेंट निकालिएगा तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, पोजीशन वेक्टर लीजिएगा, ठीक है, ए के अबाउट, ठीक है। और जो फोर्स गिवन होगा उसको आप वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कीजिएगा। तो सिंपली हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे मैंने यहाँ पे पोजीशन वेक्टर लेने की कोशिश किया है, किसके अबाउट, ए के अबाउट, ठीक है। तो ए के अबाउट जब मैं यहाँ से पोजीशन वेक्टर लूँगा तो पोजीशन वेक्टर लेने के लिए मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था कि यदि ए से मैं बी की तरफ बढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो मैं ए से बी की तरफ बढ़ रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा कि ए से जा रहा हूँ बी की तरफ, तो मैं वापस आकर के ए से बी वाले यानी कि बी से ए वाले में मैं माइनस करूँगा तो मुझे पोजीशन वेक्टर मिलता है, ठीक है। तो मुझे जो यहाँ पे फोर्स जो लग रहा है इस डायरेक्शन में लग रहा है, हमेशा उस पॉइंट तक हमें जाना होता है जहाँ से हमें फोर्स मिलता है, ठीक है। और जिसके अबाउट जिस पॉइंट से मुझे पोजीशन वेक्टर निकालना होता है उस पॉइंट से मुझे जाना होता है जहाँ पे फोर्स लगता है, ठीक है। तो फोर्स सी पॉइंट से लग रहा है तो मुझे ए से सी की तरफ जाना होगा पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए, और फिर वापस आकर के तो मुझे क्या जाना होगा, ए से सी जाना होगा। तो मैं क्या करने वाला हूँ, पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए सी माइनस का ए करने वाला हूँ, ठीक है। इसके जस्ट अपोजिट माइनस करके हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ पे पोजीशन वेक्टर निकालूंगा। तो मैं सी से एक पॉइंट को घटाने वाला रहूँगा, तो माइनस का 2 में से 0 घटाएंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, माइनस का 2 मिल जाएगा, ठीक है। और 1 माइनस का 3 करेंगे, उसी तरीके से 1 माइनस का 1 करेंगे और के कंपोनेंट लिखेंगे। जब कुछ इस तरीके से हम करेंगे तो मुझे जो वैल्यू मिल जाएगा वो ये वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो सिंपली -2 का 0 करा और आई लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। प्लस का चिन्ह लगाया, 1 माइनस का 3 किया और जे कंपोनेंट लिखा, 1 माइनस का 1 लिखा और यहाँ पे की किया। और मुझे क्या निकालना रहेगा, यहाँ पे वेक्टर निकालना रहेगा फोर्स का, ठीक है। तो फोर्स का वेक्टर हम लोग कैसे निकालेंगे, तो फोर्स का वेक्टर आप यहाँ पे सिंपली देखिए, जो मुझे एफ फोर्स जो दे रखा है वो 200 न्यूटन का दे रखा है, और 200 न्यूटन ये कहाँ जा रहा है, जेड डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो जेड डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस जेड डायरेक्शन में कितना फोर्स लगा, 200 का। और जो जेड डायरेक्शन के अबाउट हम लोग जा रहे हैं तो इसमें क्या कंपोनेंट आ जाएगा, के का डायरेक्शन आ जाएगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या करा है, 200 के डायरेक्शन लिख रखा है, ठीक है। अब यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग करेंगे, तो क्रॉस प्रोडक्ट करने से पहले इसको थोड़ा सा एक बार समराइज कर लिया तो ये वैल्यू आएगा, ठीक है। इसको अब आप लोगों को सिंपली क्या करना है, यहाँ से सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करने के लिए मुझे यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट करना होगा। तो मैं 2 को जब 200 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 400 मिल जाएगा। अब इस वेक्टर का करूँगा तो यानी कि आई का मैं के साथ करूँगा, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि मैं आई को के साथ कर रहा हूँ, यानी कि अपोजिट चल के मैं आ रहा हूँ। तो अपोजिट चलने पर मुझे निगेटिव मिलता है, तो निगेटिव यहाँ से पहले से लगा हुआ था, और ठीक है, यहाँ 2 के आगे निगेटिव पहले से लगा हुआ था और एक और निगेटिव इन दोनों को प्रोडक्ट करने से आ गया, तो ये वैल्यू हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव होगा और मुझे प्रोडक्ट क्या मिलता है, थर्ड यूनिट। तो मैंने आई और के का यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो मुझे जे मिलेगा, सॉरी यहाँ पे जे होना चाहिए, यहाँ पे आप लोग जे लिखिएगा ज़रूर, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, उसी के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, -2 को यहाँ से 2 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का चिन्ह आ जाएगा, 400 आ जाएगा, ठीक है। 400 आने के बाद से जे और के का जब क्रॉस कीजिएगा तो जे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा और के यहाँ पे मिलेगा, तो थर्ड यूनिट मुझे आई मिल जाएगा, और यहाँ पे आप लोग यहाँ पे आई कर लीजिएगा, ठीक है। इसको हम लोग तब डिलीट करते हैं, ठीक है। इसको आप लोग करेक्ट मानिएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, मुझे सिंपली जो फोर्स दे रखा था
उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, मुझे निकालना होगा अब यूनिट वेक्टर। यूनिट जिस लाइन के अबाउट हम लोग ले रहे हैं उस लाइन का हमको यूनिट वेक्टर निकालना होता है, यानी कि ए से बी लाइन का मुझे यूनिट वेक्टर निकालना होगा। तो ए से बी लाइन का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए मैंने क्या करा कि ए से बी का जो मुझे लेना होगा, ए से बी का मुझे यूनिट वेक्टर निकालना होगा। और ए से बी का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, इस वाले पॉइंट को यानी कि बी वाले पॉइंट को ए से घटाना पड़ेगा। ठीक है, मैं ए वाले को बी से क्यों घटा रहा हूँ, क्योंकि ए से बी की तरफ जा रहा है तो बी से ए को मुझे घटाने पे मिलता है, ठीक है, वेक्टर। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से 1 से माइनस कर दूंगा 0 और -1 से करूँगा -3 और 2 से करूँगा -1। ठीक है, तो इसको जब माइनस सिंपली आप लोग कीजिएगा तो ये आपको वेक्टर मिल जाएगा। यहाँ पे 1 आई हो जाएगा, -4j और प्लस का k आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अपन में लगा करके इसका मैग्नीट्यूड निकाल आना है। तो ये जो वेक्टर मिलेगा अपन लोगों को वो मिल जाएगा, क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर ए से बी का। अब अपन लोगों को क्या करना है, सिंपली आप लोगों को अभी जो मैंने फार्मूला बताया इस वाले फार्मूला में आपको जो भी वैल्यू आ गया मेरे पास उस वैल्यू को यहाँ पे शिफ्ट कर लेना है। ठीक है, फार्मूला में मैं यहाँ रखने वाला रहूँगा। तो मुझे ये वैल्यू मिल गया और ये वैल्यू मिल गया, इन दोनों का मुझे क्या करना पड़ेगा, डॉट प्रोडक्ट करना होगा। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट करने के लिए मैं यहाँ पे आपको सिंपली एक साइड में कर दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं डॉट प्रोडक्ट कर दे रहा हूँ। तो सिंपली ये करना है कि जो मोमेंट अबाउट ए जो निकाले थे, जो वैल्यू मुझे आया था ये वाला वैल्यू, यहाँ पे ये वाला वैल्यू जो यहाँ पे आया था उसको यहाँ पे मैंने लिखा। ठीक है, और इसका डॉट प्रोडक्ट करना है जो वैल्यू मैंने यहाँ पे यूनिट वेक्टर निकाला। ठीक है, ये वाला वैल्यू यहाँ पे आया, इन दोनों का मुझे क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है। डॉट प्रोडक्ट करने के लिए आई वाले के साथ, जे वाले के साथ और के वाले के साथ हम लोग डॉट प्रोडक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जे का जो कंपोनेंट है ये है और यहाँ पे जो जे का कंपोनेंट है ये वाला। ठीक है, ये वाला है। ठीक है, ये वाला, इसके साथ मैं इसको क्रॉस डॉट प्रोडक्ट करूँगा। ठीक है, अगेन मुझे उसके बाद से ये जो निगेटिव आएगा, ठीक है, और आई वाला ये कंपोनेंट हो गया और ये आई वाला ये कंपोनेंट हो गया, दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँगा और ये चिन्ह जो है निगेटिव का आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो मुझे वैल्यू प्राप्त हो जाए और यहाँ पे के वाला का कंपोनेंट नहीं है तो मैं इसके साथ कुछ भी नहीं लेने वाला हूँ, क्योंकि इसमें क्या होगा, आई वाला नहीं है तो 0 रहा होगा और 0 रहा होगा तो 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाता है। ठीक है, तो इसको जब आप सिंपली डॉट प्रोडक्ट करके इसको जब आप ऐड कीजिएगा तो ये वैल्यू आपको इतना आएगा और ये वैल्यू आपको निगेटिव में आएगा। निगेटिव जो आ रहा होगा वो आपका एंटी क्लॉकवाइज का रोटेशन दे रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे यूनिट का भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, देन हम लोगों को जो वैल्यू मिलेगा वो कुछ इस तरीके से ये मिल जाएगा। ठीक है, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।